संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी की मेहर होती रहे सारी संगत पर। और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको गुरु जी के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु जी का सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। आपको लोटाभ्यास कराना वही कर सकते हैं, कोई प्रश्न का आपका उत्तर होता है उसको पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज पे जाकर पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज करिए, मैं बताऊँगा आपको। और मैं हूँ करण अंकल, गुरु जी का प्यारा सा सेवक। गुरु जी की आज्ञा से जो भी सवाल के जवाब या कोई सत्संग शेयर करना होता है आप करते हैं, गुरु जी की मेहर होती है। संगत जी आपको आज के सत्संग सुनेंगे, आपको विश्वास बनेगा एक तो कि गुरु जी सब कुछ करते हैं, विश्वास होना चाहिए और आपको गुरु की कृपा होगी, जल्दी होगी और जल्दी होने वाली है। एक ऐसी ब्लेसिंग मिलने वाली है जो सारी संगत को मिलेगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। उस लाइव स्ट्रीम में आप मेरे से सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। किन के लिए? कि आप मेरे मेंबर बन जाइए। जो मेंबर बनेगा उसके लिए मैं स्पेशल जो है गुरु जी की ब्लेसिंग लेके आने वाला हूँ। उस ब्लेसिंग में आपको गुरु जी की कृपा होगी। और मेंबर बन जाइए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेरा कहते हैं ज्वाइन बटन है, उसमें जुड़ जाइए। जो जो स्टेप आप पूरे करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। क्या मिलेगी वो बाद में बताएंगे। और आप सुनिए सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे सत्संग और शुक्राने सुनिए। उसके बाद आपको ऐसी बात बताएंगे कि हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल क्यों नहीं मिलता और हम दुखी क्यों रहते हैं, उसका पूरा आपको बताऊंगा। पहले आप सुनिए शुक्राने सत्संग, उसके बाद आपसे बात करेंगे। चलिए सुनते हैं शुक्राना सत्संग, उसके बाद शुक्राना सत्संग और छोटे छोटे सत्संग है उसको सुनकर कई संगत के हैं, तो आप सुनकर फिर आपसे बात करेंगे कि कर्म का फल हमें क्यों नहीं मिलता और हम जो है भ्रमित क्यों होते हैं। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जाकर कि ऑल पे करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पहले पहले सत्संग का। चल सुनते हैं सत्संग शुक्राना से, तो फिर आपसे बात करते हैं कि कर्म का फल हमें कहते हैं हम इतना कुछ करते हैं, कर्म का फल क्यों नहीं मिलता। चलिए उसके बाद बताएंगे आपको कर्म का फल कैसे मिलेगा। चलिए पहले सुनते हैं आंटी के सत्संग शुक्राना। चलिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। आप मेरे लिए बहुत प्यारे हैं गुरु जी। मन करता है बस आपको ही देखती जाऊँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कर पा रही हूँ वो सब आपकी वजह से गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। तो संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं यहाँ पे अगर अपनी बात को अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने पहले सत्संग में बताया है और गुरुजी ने ही उससे मुझे निकाला है। और अभी मैं यही शेयर करना चाहती हूँ, यही शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि आप मेरी छोटी सी छोटी चीज़ों में मेरे साथ होते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो भी आप मेरे साथ होते हैं। अगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, मैं चाहती हूँ सामने वाला समझे, तो आप उसको समझा रहे हो। मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे पैसों में आप बरकत ला रहे हो। मैं बार बार गुरुजी आपसे कहती थी कि गुरुजी मेरा आय का साधन बनाओ, मुझे कुछ ऐसा दो कि जिससे मैं थोड़ी सी और इनकम कर सकूँ। वो भी आपने बना दिया है और इसको कैसे करना है मुझे पता है, ये आप ही करोगे। और कैसे करना है ये सारी की सारी चीज़ें आप ही करोगे। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का। वो मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे चुना, नहीं तो मैं इस काबिल नहीं थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो गुरुजी की वजह से मेरी छोटी छोटी मुश्किलें आसानी से हल हो जाती हैं, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरा किचन हो, मेरे किचन से जुड़ी हुई हर एक चीज़, या मेरी दिनचर्या, या मेरी जॉब, या हमारा बिज़नेस, सब कुछ उन्हीं के ही अनुसार चल रहा है। जहाँ मेरे पास थोड़ा मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और हमारा बहुत फाइनेंशियली लॉस हो रहा था, वहाँ गुरुजी अब बहुत सारा पैसा वो मुझे दे रहे हैं इनकम के रूप में। जहाँ मुझे 1000 भी नहीं मिल रहे थे, वहाँ लाखों रुपए वो मुझे दे रहे हैं। हर महीने वो मुझे लाखों रुपए देते हैं और मुझे लगता है कि हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी गुरुजी हमेशा रहे। तो काफ़ी बार
पैसे आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। अब मुझे ये विश्वास हो चुका है कि मेरे पास ये पैसों की कमी नहीं रहेगी, और जो नया बिज़नेस और जो मैंने जॉइन किया है उसमें भी गुरुजी का कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ इशारा है, और सारी की बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैं दिल से गुरुजी ये चाहती हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा सत्संग कराना चाहती हूँ, और आपको भी पता है कि कैसे होगा। तो जब होगा तो ये सब आपकी ही परमिशन से होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब आपसे होगा गुरुजी। और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे पापा के जैसे हैं। आप जो कपड़े पहनते थे, टी शर्ट वगैरह, मेरे पापा भी वैसे ही पहना करते थे। तो आप मेरे गुरुपा हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ हमेशा हो रहोगे और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जय सच्चिदानंद जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भाई साहब आपका भी बहुत शुक्राना। गुरु जी के मैं कुछ समय से, मतलब बहुत कम समय से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि गुरु जी ने तो मेरा हाथ बहुत समय से थाम रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी हो, गुरु जी का बहुत शुक्राना। और मैं शालिनी शाही बिहार से बोल रही हूँ, और एक गांव से बोल रही हूँ। तो मैं गुरुजी से कुछ समय से प्रे कर रही थी। जब गुरुजी उनकी वीडियो देख रही थी ना, और इतनी ब्लेसिंग होती है, तो मेरा बहुत ही मन हुआ था जब गुरुजी की मूर्त और वो लॉकेट मेरे पास हो। मतलब लेकिन मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही थी। जो कहाँ से मैंने, जो भी मुझे जहाँ भी लगा, सभी के कमेंट में और डाल रही थी। जो कोई भी मुझे अगर हो सके तो पैसे से ही, या मतलब जैसे, मतलब मुझे ये मिल जाए गुरु महाराज की ब्लेसिंग, प्रसाद। गुरु महाराज का हाथ तो अपने सभी बच्चों पे है ही, ब्लेसिंग है ही, लेकिन जैसे होता है ना, उनके लॉकेट और फिर गुरु महाराज की मूर्त, मतलब आप मैं लॉकेट ही, मतलब कुछ भी उनके एक होता है। तो मैं बहुत समय से सोच रही थी क्या है ये, तो मैं प्रार्थना भी कर रही थी। एक दो ग्रुप में भी मैसेज किया। फिर मैं सोच रही थी कैसे लूँ, मतलब जो भी, मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ की। तो अचानक से ये वीडियो आया मेरे सामने, जिसमें आप मतलब सबको देते हो ये। तो मुझे बड़ा मतलब लगा जैसे गुरु महाराज ने साक्षात मुझे ये भेज दिया है, जो ले बेटी तो मैसेज इसमें कर। और ये तो मैं बहुत ही सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगी, और बहुत उम्मीद से, ना की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो अगर संभव हो, अगर आप हाँ कर दोगे, तो मैं अपना एड्रेस सेंड करूँगी। तो आप ये प्रसाद स्वरूप जो होते हैं, सही में ये भेंट भी करने चाहिए। और तो अगर आप कर अपनी बहन, ये छोटी बहन को, शालिनी शाही को, जो अभी गुरु महाराज की कृपा होगी तो दर्शन तो हुई, उनकी कृपा तो बरस ही रही है। लेकिन अभी तो मैं गांव में रहती हूँ, और ऐसी अभी कोई मेरे पास ऐसी नहीं है। ऐसे गुरु महाराज की कृपा जब भी होगी तो बड़े मंदिर भी जाऊँगी। अभी मैं बिहार के गांव में हूँ, तो बहुत उम्मीद से कर रही हूँ। आप अगर संभव हो तो हाँ की मंजूरी करोगे तो मैं एड्रेस भेज दूँगी। तो आप लॉकेट मैं इतना कहूँगी भैया, कि सिर्फ कैसे मैं स्वार्थी बन के खुद के लिए, तो मेरे घर में जैसे मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, और मेरी दी है। तो टोटल कितना हुआ, मम्मी पापा, मतलब आप 7 लॉकेट भेज देना, बड़ी कृपा होगी। और अगर आपकी इच्छा हुई तो महाराज की मूर्त भेज देना, नहीं तो लॉकेट भी भेज दोगे तो हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना। और अच्छा किया जो आपने व्हाट्सएप नंबर डाला। आप हाँ बोल दोगे भाई, मुझे लगता है हाँ की ही उम्मीद रखती हूँ। तो आप हाँ बोलोगे तो फिर मैं अपना एड्रेस आपको भेज देती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हेलो संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ।
कल सुबह की बात है संगत जी, मैं स्कूल जा रही थी। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पहले ये था कि मेरे हस्बैंड जो है साथ में आ रहे हैं, तो मैं बहुत आराम से कर रही थी सारा कुछ। तो 9:25 पे उन्होंने बताया कि वो नहीं आ रहे हैं, मुझे अकेले जाना है। तो संगत जी 9:30 बजे की स्कूल है और 9:25 पे उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर मैं ऐसे ही जो है भागी भागी गई घर से। तो जैसे मैं रोड पे पहुँची संगत जी, तो मुझे एक गाड़ी मिली। तो उसमें जो है वो जो गाड़ी वाले थे उन्होंने थोड़ी दूर पे जाना था, उसके बाद बाज़ार फिर काफ़ी था। तो मैंने उसमें देखा कि भोलेनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई। तो फिर मैंने वहीं पे प्रार्थना शुरू कर दी कि मुझे जो है स्कूल तक छोड़ना है। तो जैसे ही उनका घर आया तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है यहाँ से चले जाओगे। मैंने बोला हाँ अंकल जी चली जाऊँगी। फिर मैंने बोला कि परेशान भी क्या करना, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं स्कूल तक ही छोड़ देता हूँ, तुम मेरे को 50-60 रुपये दे देना। संगत जी मैंने कहा कि अंकल जी मेरे पास 50-60 रुपये तो नहीं है, सिर्फ 20 रुपये हैं, मैं लेके भी नहीं आई हूँ। फिर कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं पैदल चली जाऊँगी। फिर बारिश इतनी ज़्यादा थी संगत जी कि उन्होंने मुझे स्कूल तक ही छोड़ा। और वो और कोई नहीं संगत जी, गुरुजी ही थे जो कि अचानक ही तो 9:25 पे कोई गाड़ी, इतनी तेज़ बारिश है कि कोई गाड़ी यहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं होता। मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत कम चांस होता है गाड़ी मिल जाती है। तो जय गुरु जी, अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना। संगत जी मैंने आज रविवार को 11 बजे जो है सारा काम निपटा करके आज मैंने एक छोटा सा सत्संग अपने आप किया, क्योंकि मैंने कल एक सत्संग सुना था कि आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने घर पे खुद ही जो है अकेले सत्संग किया था। तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ। तो मैंने भी संगत जी घर पे जो है एक छोटा सा सत्संग करने का प्रयास किया है। जो भी होगा गुरुजी मुझे क्षमा करना और मेरे भाव को समझ करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने सत्संग के लिए दाल बनाई थी, 2 सब्जी, पराठा, कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद और फल प्रसाद में रखे थे संगत जी। गुरुजी का जवाब आया है संगत जी, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी इस समय आज का 1 अप्रैल सोमवार का मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी संगत जी, मैं अभी अपनी पूजा समाप्त करी है और आज फिर से गुरुजी ने जो है मुझे जो है मेरे दिए का जो तेल है संगत जी आज फिर से जो है कम हुआ है। अभी मेरी पूजा समाप्त हुई है तो मैंने अभी उसमें जो है दोबारा तेल डाला है। गुरुजी इस प्रकार से अपनी कृपा करें संगत जी, और गुरुजी की कृपा हमेशा इसी प्रकार मेरे परिवार पे, मेरे अपनों पे बनी रहे गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अब ब्लेस करने के लिए और अपनी कृपा हम पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैंने कॉफ़ी प्रसाद गुरुजी के लिए रखा था और यहाँ पे देखिए आप मलाई हटी हुई है। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी ने प्रसाद को जो है ग्रहण किया है ना संगत जी? प्लीज़ मुझे बताइए क्या गुरुजी ने मेरे प्रसाद को ग्रहण किया है? गुरु जी का सत्संग और गुरु जी का शुक्राना साई संगत के मन को भाया होगा, और मन के जो सवाल आपके चल रहे होते हैं कि हमें गुरु जी हमारे क्यों नहीं सुनते, गुरु जी हमारे साथ हमारे काम क्यों नहीं करते, तो आपको सत्संग और शुक्राना सत्संग सुनकर और आपको कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में भी जानकारी मिली होगी। तो गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, ऐसे ही सत्संग सुनते रहें और गुरु जी की कृपा आपको होती है। चलिए आज क्या आपको बताते हैं, जो मैंने बताया था कि कर्म, हम कर्म करते हैं तो कर्म के, देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं, हम कर्म करते हैं तो हम ये देखिए कर्म करते रहें। देखिए हमारी योग्यता होगी तो योग्यता अपने आप ही हमें उस कर्म का फल मिलेगा। हमें ये सोचना नहीं है हमने ये कर्म करा है तो इसका हमें फल क्यों नहीं मिला।
कर्म करिए, उसको भूल जाइए, मगर उसकी एक बात याद रखिए, आपने जो कर्म करा है उसको उसमें आप देखिए कोई गलती तो नहीं हुई आपसे, कोई गलती को याद करिए कि वो जो गलती हो गई, तो गलती करना कोई बुरी बात नहीं है संगत जी, मगर उस गलती को सुधारना है, गलती को याद रखना है। जो कर्म करा उसको भूल जाइए, तो उसका जो फल आपको आपने अच्छा कर्म करा होगा उसका फल जरूर मिलेगा। कई संगत पूछती कि इतने लोग हैं इतने बुरे कर्म करते हैं, उनको जो है वो ऐश कर रहे हैं। संगत जी वो ऐश नहीं, वो बैंक बैलेंस ही उनका पिछला है तो उसका ऐश कर रहे हैं। वो बैंक बैलेंस खत्म होगा तो वो नीचे आ जाएंगे। तो आपको किसी के आगे ऊपर देख के नहीं जीना, नीचे देख के जीना है। गरीब लड़के को और संगत जी आप जो है अपने आप को गुरु के आश्रय रखिए और कर्म करते रहिए और उसको कर्म करके भूल जाइए और उसकी ये गलतियां याद रखिए। कोई गलती हुई है उसको याद करिए, उसको सुधारिए, आगे चलते रहिए। और संगत जी आप कहते हैं कि अब कई संगत हैं और कई संगत ऐसी है जिसके जैसे, अब ये बताइए कि गुरु की कृपा आपको होती है, मगर आपको जो है ऐसा क्या होता है कि जो है कि दुनिया जैसे हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हमारे घर में हमारी वाइफ है, कुछ है, वो बीमार पड़ी होती है, बीमार रहती है, तो हम सोचते हैं कि हमने ऐसे क्या कर्म करे होंगे, वो बीमार है। संगत जी वो आपके कर्म नहीं है, उसके कर्म है, उसके कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म होंगे, या आगे जैसे आपसे शादी होने से पहले उसने कोई ऐसा कर्म करा होगा। वो कभी कभी भूल जाते हैं हम ऐसे कर्म, छोटे छोटे ऐसे हम पाप कर देते हैं जिसको हम भूल ही जाते हैं। छोटे छोटे पाप होते हैं वो फिर हमें दुगना होके मिलता है। मैं बता दूं आपको, अब अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, उसका दुगना होके मिलेगा आपको। और कर्म का ही खेल है सारा, कर्म से ही हमारे जन्म होता है, कर्म से हमारे संयोग बनते हैं, सारा कुछ कर्म के हिसाब से। कर्म संभालें, और तभी कहते हैं अमृत वेला संभालिए, आपके कर्म अच्छे होंगे। देखिए संस्कार हमारे कैसे बनते हैं, कर्मों के से। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं। हम ये सोचे कर्म तो करें ना तो हमें जो ये मिल जाए, तो संगत जी कर्म तो करना पड़ेगा आपको। जैसे आप काम करते हैं तभी तो आपको भोजन मिलता है, ऐसे ही कर्म करना पड़ेगा, गुरु की कृपा होगी। आप सोचिए समझिए संगत जी, कर्म करिए, उसको भूल जाइए, उसकी गलतियाँ याद रखिए कि हमने क्या गलती करी, उसको सुधारिए, फिर चलते रहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहेंगे सुबह शाम। तो आप जो पहले ज़माने में जो गाने आते थे उसको कोई मीनिंग होता था, वो धार्मिक स्थल पे भी आते थे, मगर आपको समझने नहीं है। आपको कहते हैं अपने आप को सही देखिए, एक तो किसी के भ्रमित नहीं होना। आजकल जो फ्रॉड हो रहा है उससे बच के रहिए कि आपको आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचते हैं फ्रॉड हो रहा है, आप ये करिए, ये हवन करिए आपको लाखों रुपये मिल जाएगा, ये हवन करिए आपको 10 लाख मिल जाएगा। अभी एक जमजम जो वो है, ये कहते हैं एक मोबाइल वाले जो सऊदी अरब में है, उनके आंटी को कह रहे जमजम उन्होंने कोई वो देखा होगा उनका वीडियो, मगर वो फ्रॉड थे। जमजम वाले फ्रॉड नहीं है, उनका किसी ने वीडियो डाल दिया और नीचे अपना नंबर डाल दिया, उनको बदनाम कर रहे जमजम वालों को, जो मोबाइल का जो बहुत बड़ा है। तो जमजम एक लोग कहते हैं मोबाइल का बेचते हैं तो वो फ्रॉड कर दिया किसी ने, तो उन्होंने नहीं किया ना, उनकी फ़ोटो डाली किसी ने, मोबाइल नंबर डाला और लिंक करा, उसे गरीब बच्चे को मैंने देखा था उस पर। तो अब बच के रहिए ऐसे फ्रॉडों से। लालच करेंगे तो आप फंसेंगे, और ज़्यादातर फीमेल फंस रहे हैं, क्योंकि फीमेल अपने हस्बैंड और अपने किसी से बात करते नहीं है, अब पेटीएम कर देते हैं। कई फीमेल को मैंने देखा है किसी से बात नहीं करी, पेटीएम कर दिया, फिर बाद में कहते हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। संगत जी बच के रहिए, आजकल बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और आपकी किस्मत होगी आपके पास चल के आएगा। जैसे कहते हैं ना, हज़ारों बछड़ों में से अपनी माँ पहचान नहीं लेता, वो पहचान लेता है ना, हज़ारों बछड़ों में से कहते हैं वो देखो एक बछड़ा होगा वो अपनी माँ पहचान लेगा, कौन है मेरी माँ। ऐसे ही हमारे कर्म अच्छे होंगे तो पहचान लेता है, वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म आपको ढूंढेगा। आपकी किस्मत में होगा कोई छीन नहीं सकता, और आपकी किस्मत में नहीं है, जितना मर्जी हाथ पैर मार लीजिए आपके पास नहीं होगा। और देखिए अब कहेंगे कि जो चोरी करते, चुकारी करते, हेरा फेरी करते हैं, वो भी निकल जाता संगत जी, वो बीमारी के रूप में या किसी की। अब दसवंत तो निकाला करे संगत 10%। मैंने क्या बोला था कि आपके जैसे कि नौकरी करता है, उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से
अपना 10% कितना होता है 1000 रुपया अलग रख दिया करे, तो उसको जो है किसी गरीब किसी को या कोई जैसे ज़रूरतमंद है उसको उसकी देखिए, ये ज़रूरतमंद है भी या पखंड कर रहा है नहीं तो। और कोई जैसे 10 जैसे आप कोई जॉब करता है या कोई दुकान है किसी की, उसमें से 1000 रुपये का सामान बेचा, उसमें 100 रुपये बचा, 100 रुपये जो बचा है 100 रुपये बचा है, उसमें से 100 रुपये जो बचा उसमें से 10 रुपये निकाल दीजिए। महीने के जैसे आपके लाखों रुपये बचे हैं, उसमें से 10% निकाल दीजिए, तो आपको 10% पता है ना आपको, 10% लाखों रुपये में से कितना हो गया, 10% का अपना भी लगा लीजिए, निकालिए, अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे करते रहिए, गुरु की कृपा होगी, कर्म जैसे करेंगे वैसा फल होगा। कर्म अच्छे करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म के ऊपर अपने कैसा कर्म करा है। कभी कभी हमारे पिछले कर्म बुरे इतने होते हैं कि हमें वो घड़ा भरने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे ये यू अपने पाइप देखिए, यू पाइप जैसे पिछले हमारे अच्छे कर्म है, ठीक है, और आगे हमारे हम आगे अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, तो वो जो हमारे पीछे अच्छे कर्म है, आगे जो हमारे जो है बुरे कर्म है, वो बुरे कर्म निकलते जा रहे हैं, पीछे से अच्छे कर्म आ रहे हैं। तो वो जब निकल जाएंगे पूरे बुरे कर्म, फिर आगे पीछे अच्छे कर्म आएंगे। ऐसे ही पीछे बुरे कर्म है तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो पीछे जो अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वो जब बुरे कर्म आएंगे फिर आपको भी भोगने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, दुख और सुख आते रहते हैं। ये अब ये सोच रहे हैं आज दुख है तो कल सुख भी होगा, सुख है तो कल दुख भी होगा, उसकी तैयारी करिए, उसके लिए करिए कि हाँ ये होगा, ये परमात्मा की रजा में है, तो उसमें आप रजा रहिए। और आपको कुछ भी देखिए, आज का इतना ही, और आप बस गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी की कृपा करें। जो भी किसी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी सिख फैमिली है वो भी अपने गुरु नानक पे विश्वास रखिए, अल्लाह पे विश्वास रखिए, गुरु कृपा करेगा। और आज का इतना ही। आपको कुछ भी मेरा अच्छा लगता है, कोई मेरा चैनल में कुछ अच्छा लगता है तो मुझे कहते हैं सुपर थैंक दे सकते हैं। जो हार्ड बना हुआ है उसमें जो है डॉलर बना हुआ, सुपर थैंक दीजिए मुझे, आपकी मर्जी है। और आप ज्वाइन बटन में जुड़ेंगे तो मैं जल्द आने वाला लाइव आऊँगा, आपको सारी समस्या का हल बताऊँगा। लाइव कब आऊँगा मैं वो बताऊँगा, पर ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। जो मेरा मेंबर होगा उसकी मैं फ़ोन कॉलिंग पे बात करूंगा, और उस पर जो है कहते हैं मेंबर बन जाइए, तो आपको फ़ोन कॉलिंग पे सारी समस्या पूछूंगा और आपकी कृपा होगी। और लोटा ब्रश कराना है, कुछ करना है, कुछ भी आपको समस्या सारी दूर करूंगा गुरु जी की कृपा से। और आप अच्छे रहिए, भले चंगे रहिए, गुरु की कृपा आप पर होती रहे। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरी प्यारे संगत का। जय गुरु जी शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, तो बेल आइकन पे जाकर ऑल पे करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं प्यारे प्यारे सत्संग के। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।